ओम शांति। हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि भारतवर्ष में आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव का जश्न मन रहा है। हम भारतीय बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और ये कितनी खुशी की बात है कि इस स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये अमृत महोत्सव हमें अपने दायित्वों की भी स्मृति दिलाता है कि हमें जो आजादी मिली, जिन आत्माओं ने इस आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए, जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी दी, आज हम उनकी कुर्बानी का क्या रिटर्न दे रहे हैं। हम भारत देश में रहते तो हैं, लेकिन जो भारत हमारा सोने की चिड़िया था, जो भारत हमारा विश्व गुरु था, क्या हमने आजादी प्राप्त करके भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले किया है? स्वयं परम पिता परमात्मा इस समय हमें बहुत सुंदर विजन दे रहे हैं कि ये भारत देश वो देश है जिसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत ही महान है, और जो भारत विश्व गुरु था, अगर हम चाहते हैं फिर से हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो हमें जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, इन सब बातों से ऊपर उठ करके एकता के सूत्र में पिरोना होगा। एकता का एक सर्वश्रेष्ठ संकल्प है कि हम भारतीय हैं, और इससे भी ऊपर जब हम एकता के सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, तो हमें परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि ये संसार एक रंगमंच है और हम सभी शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन वास्तव में शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनने वाली मैं एक आत्मा हूँ। अगर हमारे अंदर ये स्मृति जागृत हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हम सभी के साथ आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आना शुरू कर दें, तो हम अनुभव करेंगे कि ये आत्मिक स्मृति हम सभी को एकता के सूत्र में बांधेगी और हम फिर से अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना हमारा पूरा हो सकेगा। हमारे बापूजी ने सपना देखा था राम राज्य का, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम भारतीय जब राम राज्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बोल और हमारे द्वारा किए गए कर्म दोनों में डिफरेंस हो जाता है। आज आवश्यकता है कि हम सब अपने आप को पहचानें और अपने अंदर अनंत गुण और अनंत शक्तियां जो परमात्मा के द्वारा हमें गिफ्ट के रूप में मिली है, उन शक्तियों को जागृत करें। तभी जाकर मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। सभी भारतीयों के लिए यही शुभकामना है कि हमें बहुत मेहनत से ये आजादी मिली है, लेकिन हम अपनी आजादी को साधारण न समझें, और सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम अपने आप को विकारों की गुलामी से मुक्त करें,
ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की भावनाओं को समाप्त करके हम इन सब बातों से ऊपर उठे और हम सब ये संकल्प लें कि फिर से हमें इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। अगर हम सबके संकल्प एक होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो फिर से हमारा भारत स्वर्णिम भारत बनकर विश्व के मानचित्र पर उभरेगा। फिर से आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई।